सुबह के समय महल के बड़े कक्ष में हल्की धूप छनकर अंदर आ रही थी। राजा वीर सिंह अपनी तलवार की धार देख रहे थे। राजा मन में, एक राजा की तलवार जितनी तेज होनी चाहिए उतनी ही बुद्धि भी, मगर कभी कभी ये दोनों भारी लगती हैं। तभी महामंत्री आए। प्रणाम महाराज। परसों की सभा में जो निर्णय लिया गया था वह प्रजा में चर्चा का विषय बन गया है। फिर तो मुझे खुद मैदान में जाना होगा। मुझे जानना है कि लोग क्या सोचते हैं। रानी यशोदा बाग में खड़ी गुलाब के फूलों को सहला रही थी। उनके मन में कुछ बेचैनी थी। रानी, धीरे धीरे, महल की दीवारें सुंदर है, लेकिन ये कैद जैसी लगने लगी है। क्या रानी को भी बाहर जाकर जीवन देखना चाहिए? एक छोटी बालिका दौड़ती हुई आई। रानी माँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही है। तुम्हारी आंखों में ही दुनिया की सबसे सुंदर चीजें हैं। बेटी, दरबार लगा हुआ था। सेनापति, विद्वान, किसान सब मौजूद थे। महाराज, सीमा पर पड़ोसी राज्य के सिपाही देखे गए हैं। हमें पहले हमला नहीं करना है, मगर तैयारी पूरी रखो। रानी यशोदा ने रसोई में काम कर रही महिलाओं से बात की। तुम सब ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं? रानी माँ, गांव में पानी की बड़ी किल्लत है। लोग मीलों दूर से पानी भर लाते हैं। राजा वीर सिंह साधारण वेश में शहर के बाजार में पहुंचे। राजा मन में, प्रजा की आंखों से ही सच्चा राजधर्म दिखेगा। एक बूढ़ी औरत पानी के मटके से लड़खड़ा रही थी। माई, मैं उठाता हूं। बेटा, तू तो राजकुमार लगता है। आज सब एक जैसे हैं माई। मुझे योजना खुद चलानी है। मैं गांव में जाऊंगी। तुम्हारा निर्णय सराहनीय है यशोदा। गांव जाना आसान नहीं यशोदा, वहां खतरे भी है। हमें गांव में कुएं खुदवाने चाहिए। राजा का कर्तव्य बाहर है, तो रानी का क्यों नहीं? करने से बेहतर है साथ चलना। अगली सुबह रानी और राजा साधारण वेश में गांव की ओर चले। रास्ते में उन्हें नंगे पांव बच्चे मिले। इनकी मुस्कान में भी दर्द है। इनकी मुस्कान में भी दर्द है। हमें शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए। गांव में एक छोटी सभा लगी। एक वृद्ध बोला, राजा हमें याद नहीं करता। और अगर मैं यही खड़ा हूं आपके बीच, तो मैं आया हूं आपकी बातें सुनने, ना कि राजाज्ञा देने। राजा रानी ने गांव के ही एक घर में रात बिताई। मिट्टी की दीवारें, छत पर टपकता पानी। आज पहली बार रात सच्ची लगी। और मुझे पहली बार राजधर्म समझ में आया। गांव की महिलाओं ने रानी को देखा तो कुछ झिझकी, मगर रानी मुस्कुराई। मैं रानी जरूर हूं, पर आज मैं आप सबकी बेटी बहन बनकर आई हूं। बताइए, क्या दुख है आपको? रानी माँ, बरसों से हमारी जमीन सूखी है। पानी और बीज दोनों के लिए तरस गए हैं। जब तक इन आंखों में आंसू हैं, तब तक राजमहल चैन से नहीं रहेगा। रात को राजा अकेले बैठे सोच रहे थे। मैंने वर्षों शासन किया, पर आज पहली बार मेरी रानी मुझसे आगे निकली है। ये गर्व की बात है या चुनौती? क्या सोच रहे हो? कि तुम्हारी आंखों में जो आग है वही राजगद्दी को रोशनी देगी। अगली सुबह गांव के तालाब का किनारा टूटा। बाढ़ का खतरा बढ़ा। महाराज, अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। सभी नौजवानों को इकट्ठा करो। रानी और मैं खुद साथ देंगे। राजा और रानी दोनों फावड़ा लेकर काम करने लगे। प्रजा स्तब्ध थी। आज ये तलवार नहीं, ये हाथ चलेंगे। और अगर एक दीवार गिरेगी तो 100 दीवारें हम मिलकर खड़ी करेंगे।
4 घंटे की मेहनत के बाद दीवार बन गई। पानी रोक दिया गया। जय हो, राजा रानी की जोड़ी धन्य है। धन्य तो आप लोग हैं जिनका साथ हमें आज मिला। अगले दिन गांव में एक योजना बनी। नया कुआं, स्कूल और अनाज गोदाम। हर गांव में एक रानी होनी चाहिए जो सुन सके, समझ सके। और हर राजा को जरूरत है एक ऐसी रानी की। गांव में पहली बार उत्सव हुआ, बिना दरबार के, बिना हथियार के। महल लौटे से पहले एक सैनिक खबर लाया। महाराज, पड़ोसी राज्य ने हमारी सीमाओं पर सेना तैनात कर दी है। युद्ध टाला नहीं जा सकता अब। क्या हम फिर तलवारों की ओर लौटेंगे? महल पहुंचते ही दरबार बुलाया गया। जहां प्रजा की जान खतरे में हो, वहां रानी की चूड़ियां नहीं, हिम्मत दिखती है। मैं भी चलूंगी। युद्ध से एक रात पहले राजा और रानी अकेले थे। अगर कल कुछ हो गया तो मेरी आखिरी सांस भी तुम्हारा नाम लेगी। और मेरी सांस तुम्हारी याद से जिंदा रहेगी।